आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है। इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत दी गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने एक ऐसे 2 आरोपियों को पकड़ा है जो आईएसआईएस मोडस ऑपरेंडी के तहत उनका आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 आतंकी उन्होंने पकड़े हैं जो दिल्ली में एक बड़ा साजिश को अंजाम देने वाले थे, जहां दिल्ली में उन्होंने कुछ जगहों की रेकी की थी और उनके पास से डू इट योरसेल्फ टाइप के कुछ वीडियोस मिले हैं। उनके फोन में वीडियो मिले कि कैसे एक बम तैयार किया जाता है, बम बनाया जाता है। उनमें से एक आरोपी जो है वो भोपाल का रहने वाला है, अदनान नाम, दोनों का ही अदनान नाम बताया जा रहा है, और वो आईसिस मॉड्यूल के तहत इस प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे और दिवाली के मौके पर दिल्ली में एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है, उन्होंने उसको जो अभी प्री प्लानिंग वो जो कर रहे थे, उस प्लानिंग के तहत ही उनको दबोच लिया है। हाँ, जो आज है मैं मौजूद हूँ पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां अभी स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर आने वाले हैं और वो बताएंगे, आगे की जानकारी आपको देंगे। साथियों, स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है इस वक्त में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। हमारी इस टीम को लीड कर रहे थे डीसीपी अमित कौशिक और उनके साथ दोनों एसीपी हृदय भूषण और एसीपी राहुल। और इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैत दी थी, बैत दी नामक एलिजेंस की उनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत दी गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स है, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे, और उन जगहों की रेकी भी की है, और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। ये पहली अरेस्ट जो है 16 अक्टूबर को की गई, जो कि अदनान खान है, सादिक नगर का रहने वाला है, 20 साल का है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं। इसके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, और ये खुद स्कूलिंग करने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसने एक डिप्लोमा किया हुआ था। और जो दूसरा अदनान खान है, 21 साल का है, भोपाल में करोन नाम की जगह का रहने वाला है। ये चार्टेड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा था, और ये इससे पहले भी, इसके फादर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं। इससे पहले भी जून 2024 में अदनान खान जो भोपाल वाला है, ये यूपी एटीएस ने इसको अरेस्ट किया था। तब इसने ज्ञानवापी मॉस्क का जो सर्वे का ऑर्डर जिस एएसजे साहब ने दिया था, उनको मारने की धमकी इसने सोशल मीडिया पे दी थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को, अभी जो इसकी इंट्रोगेशन से पता चला है वो ये है, आईएसआईएस के बिहाफ पे ये यहाँ पे मीडिया का काम संभाल रहा था। एलिजेंस देने के बाद में ये मीडिया संभाल रहे थे, और अब इन्होंने एक्शन में लाने की हरकत शुरू कर दी जहाँ पे ये ब्लास्ट कैरी आउट करने वाले थे। तो इस अरेस्ट से, और ये इनका इरादा भी दिवाली के आसपास जब भी हैवी फुटफॉल हो जाता है मार्केट प्लेसेस में या और भी दूसरी ऐसी जगहों पे, उस वक्त इनका प्लान था। तो इसको इसीलिए प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इनके जो खतरनाक मंसूबे थे उनको विफल कर दिया गया। देखिए, रेकी दिल्ली में हुई थी,
दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक मॉल था और एक पब्लिक पार्क था साउथ दिल्ली के। देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जैसे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये आईडीज बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स उनके पास अवेलेबल थे, ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे उनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम आईडी को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे ताकि लगे कि आईडी हमेशा से चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पुराने लोग हैं वो याद करेंगे कि यूसुफ अल हिंदी नाम की आईडी थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट था कि इनकी भी एक इंस्टा आईडी थी जिसको ये 24/7 चलाते रहते थे। तो उस आईडी को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कॉन्टैक्ट एक फॉरेन की आईडी से है जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइजर कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। भोपाल में अदनान खान तक आप लोग कैसे पहुंचे और भोपाल में किस लोकेशन से आप लोग देखिए सेल का काम है कि इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं उन पर नज़र रखना और खासकर जो लोग पहले कभी टेरर एक्टिविटीज़ में आए हुए हों या हमारे सीक्रेट सोर्सेज भी होते हैं उन पर हम लोग नज़र रखते हैं, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू नज़र रखते हैं। तो इस ग्रुप पे हम पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे थे और 5-6 महीने के दौरान ही ये चीज़ पता चली कि एक ऐसा मॉड्यूल बना रखा है, एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है जिसमें काफ़ी रेडिकल बातें होती हैं और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि हमारे सोर्स के थ्रू अब इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न जैसे मैंने बताया कि दिवाली के आसपास इनकी बातें एक्सचेंज हुई कि दिवाली पे इनको बड़ा धमाका करना था। सो इट वाज जब ये मैसेज आया कि साहब ये धमाका करने वाले हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तब इनको प्रियम किया गया। भोपाल में ये करौंद एक जगह है, वहाँ के रहने वाला है जो अदनान खान भोपाल का है। दोनों अदनान एक दूसरे को जानते थे कैसे टच में आए दूसरे या और जो दूसरा अदनान है वो दिल्ली आया ये मिले हैं, एक दूसरे से मिले हैं कई बार, उनकी दिल्ली में भी कई मीटिंग्स हुई इनके ग्रुप की। अभी अरेस्ट वो किए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास में पुख्ता सबूत थे। इस ग्रुप में और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए यूपी का केस था, वो भी यूएपीए का केस था, लेकिन जैसा होता है कि वो यूएपीए का जो सेक्शन था स्ट्रिंजेंट नहीं था। यूएपीए की कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रोविजन था इसलिए नहीं। मैंने आपसे फिर कहा कि वेपन इनके पास से नहीं मिला, लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये आईडी बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाली थी, वो इसके पास से मिली है, अदनान जो दिल्ली वाला अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि ISIS का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे हैं। जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक आईडी है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है, सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। देखिए ये रेडिकल एलिमेंट्स है, इसमें पेमेंट का सवाल नहीं होता है। नहीं, अभी तो जो टारगेट इनका प्राइम था वो मतलब अभी जो हाल फिलहाल में सामने आया था वो दिल्ली था। इनफैक्ट दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैड टू एक्ट सो स्विफ्टली। और फिर मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको अलाउ नहीं कर सकते थे कि ये ट्रेनिंग कर मतलब किसी एडवांस स्टेज में पहुंच जाते बना के और फिर कहीं कुछ हादसा हो जाता। So it was busted just in time. It was nipped in the bud. You can say that. फोटोग्राफ वगैरह मिली है किस तरीके का अप्रोच के लिए चेक करने वाले थे? देखिए इनकी प्लानिंग थी, इनके पास फोटोग्राफ्स थे, बहुत सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में।